हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ माता रानी की कृपा से। तो आज स्टार्ट किया मैंने एक न्यू व्लॉग, और बस मैंने उठते ही किया पहले भगवान को प्रणाम, और फिर मैंने पिया पानी। और कल थी एकादशी, और एकादशी का पारण आज करना था, तो इसीलिए सुबह जल्दी उठना था। और सुबह उठना तो हमें अपनी आदत में बना लेना चाहिए। सुबह उठना हमें ज़रूर चाहिए। और घर की साफ़ सफाई मैं अपनी सभी वीडियोस में बताती हूँ कि हमें सुबह के टाइम जल्दी उठना ही चाहिए। अपनी आदत, अपनी दिनचर्या हमें ऐसी ही बनानी चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठें, और उसके बाद हम करें अपने घर की साफ़ सफाई। और बस मेरा झाड़ू हो गया है, और अंदर के रूम में सब अभी सो ही रहे हैं। हस्बैंड है, बच्चे हैं। मैं उस रूम को नहीं छेड़ती हूँ। ऊपर बेड वगैरह पे लेटे रहते हैं, तो मैं बस झाड़ू पोछा ऐसे ही फर्श में कर लेती हूँ। लाइट ऑन नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना मेरे, छोटी गुड़िया जो जल्दी जग जाती है लाइट जलाते ही, तो इसलिए मैं लाइट नहीं जलाती हूँ। और बस मेरा ऊपर झाड़ू पोछा पहले मैं कर लेती हूँ ऊपर ही, और फिर मैं आती हूँ नीचे जीने में। और बस अब मैं जीने की सफाई कर रही हूँ, और नीचे स्लीपर्स वगैरह सेट करी, मैट झाड़े, और बस साफ़ सफाई नीचे भी दरवाजे पे, मेन द्वार पे हमें ज़रूर करनी चाहिए। इसीलिए मैं नीचे गेट पे आई गई हूँ। मैं झाड़ू पोछा लगाने को ऊपर भी लगा सकती हूँ फ्लोर पे, और बस फिर नहा धो के पूजा भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मेरा है ना मन मानता नहीं है। मुझे ये लगता है जब तक हमारा गेट अच्छे से साफ़ नहीं होगा, थोड़ा झाड़ू या पानी वानी ना गिरा लूँ जब तक, है ना, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। मेरा मन ही नहीं मानता। तो इसीलिए मैं थोड़ा झाड़ू वाड़ू कूड़ा मैंने हटाया सब, और फिर उसके बाद मैंने अपने गेट को अच्छे से धुलाई कर दी है पानी डाल के, और एकदम साफ़ हो गया है। और देखो बिल्कुल अच्छा लग रहा है एकदम। और सुबह सुबह का ये माहौल तो मुझे इतना अच्छा लगता है। सुबह मुझे जल्दी उठना बहुत अच्छा लगता है, और सुबह की जो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, और गली में देखो कितनी शांति है। और ये जो सुकून वाला टाइम है ना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप भी इस पल को जी के देखो। अगर आपको स्वस्थ रहना है, खुश रहना है अपनी लाइफ में, सक्सेस चाहिए, तो आप ये समय ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको सोकर ना गवाएं। जो कहते हैं ना अपनी कहावत में, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, तो वो कहावत सच है। और बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ नहा करके, और हो रही हूँ मैं थोड़ा रेडी। और हमें नहा धो करके थोड़ा श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। बस तो अब मैं आ गई हूँ अपने माता रानी के दरबार में, और बस मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। उनको वस्त्र आभूषण सब पहनाए हैं, और माता रानी को भी तिलक वगैरह कर दिया है सबको। और बस मेरी पूजा आज की स्टार्ट हो गई है। और मेरे प्यारे से कानू कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये मेरे लक्ष्मी नारायण, और ये भी सुंदर लग रहे हैं। और बस सब करते हैं माता रानी की आरती। और सुबह सुबह है ना, घर में जब घंटियाँ बजती है ना और आरती होती है, तो यकीन मानो दूर दूर तक है ना, ऐसा लगता है कितनी पॉजिटिव हवाएं चल रही, कितनी पॉजिटिव वाइब्स हो रही हैं। वो सब जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है ना, वो हमारे घर में प्रवेश कर जाती है सिर्फ एक घंटी की ध्वनि से। तो हमें अपनी आरती में घंटी ज़रूर बजानी चाहिए, और घंटी बजाते हुए हमें भगवान की आरती ज़रूर करनी चाहिए। और हमें सुबह के टाइम शांति से इतनी अच्छी पूजा होती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा समय व्यतीत होता है अगर सुबह सुबह हम पूजा करते हैं और हम अपने भगवान के साथ अगर जुड़ते हैं, तो ये समय बहुत ही अच्छा होता है। हमारी मन की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सब पूर्ण होने लगती हैं। और हमें नाम जाप करना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सुबह उठ ही जाते हैं और सारे काम हम टाइम से कर ही लेते हैं, देखो हम अपने लिए ही समय निकाल रहे हैं, तभी तो हम जल्दी उठ रहे हैं। नहीं तो हमें क्या ज़रूरत है, हम तो आराम से भी उठ सकते हैं।
नहीं, अगर आपको कुछ बनना है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में आगे जाना है, तो आप उठो और नाम जाप ज़रूर से करो। तो अभी सुबह का टाइम क्या है ना, बहुत अच्छी नींद आती है सबको, तो मेरा भी सोने का मन करता है, लेकिन मुझे बस बहुत अच्छा लगता है। क्यों? मुझे ये लगता है कि नहीं, मेरी माता रानी वेट कर रही होंगी, मेरी माता रानी भी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, जैसे मैं इंतज़ार करती हूँ ना कि हे माँ कभी तो दर्शन दो, कभी तो अपने मतलब उनकी आराधना में मस्त रहना चाहिए। उनकी जिनको भी आप आराध्य मानते हो, उनकी आराधना में मस्त रहो, खुश रहो, और सुबह सबसे पहले उनकी आराधना करने के बाद उनसे जुड़ो, तो आपकी लाइफ में ज़रूर बदलाव आएगा। और आप ये सब करके ज़रूर देखना, आपको अपनी लाइफ में अपने आप ही अंतर आपको दिखाई देने लगेगा। सिर्फ 1 महीने से आप 1 महीना करके देखो, आपको खुद को काफ़ी अंतर लगेगा। और बस मेरी पूजा ऊपर हो गई है, नीचे मंदिर में मैंने कर ली, अब मैं आ गई छत पे। और फिर पहले मैंने करी भोले बाबा की आराधना, भोले बाबा की पूजा, जल अभिषेक किया, और फिर मैंने करी तुलसी महारानी पे दिया रखा, क्योंकि आज द्वादशी है और एकादशी और द्वादशी को हम तुलसी में जल नहीं देते। और देखो एक कितना सुंदर फूल खिले हैं ना, मोगरा के आ रहे हैं, तो मैंने एक मोगरा तो भोले बाबा पे अर्पित कर दिया है, और 2 अभी बहुत छोटे हैं, तो इसीलिए मैंने उनको तोड़ा नहीं है, अलग नहीं किया है। और हमारे गेंदे के जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को मैं जो भी माला पहनाती हूँ, तो वो माला की मैंने एक गमले में डाल के पौधे को, वो फूलों को तोड़ तोड़ के गमले में डाल दिया था, तो उसी से गेंदे के पौधे उगने चालू हो गए हैं। और अभी तक तो फ़िलहाल एक भी उसमें फूल नहीं आया है, लेकिन आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये है मेरे भोले बाबा की छोटी सी कुटिया, जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। और आप सब बताना आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे सेट करके। और बस ऊपर भोले बाबा बिठाए हैं, नीचे शिवलिंग रखे हैं मैंने, और आसपास पेड़ पौधे। और बस अब मेरा सारा काम हो गया है, दोपहर हो रही है और धूप भी खूब तेज़ वाली निकली है। देखिए गाइस, सारे आज मैंने बहुत सारे कपड़े थे, सब कपड़े वपड़े सब धो दिए, और छत भी मेरी क्लीन हो गई है। मैं साथ के साथ छत भी धोती जाती हूँ, ताकि मेरा काम जल्दी हो जाता है। और बस दिन में मैंने आराम किया थोड़ी बहुत देर, फिर उसके बाद मैं शाम को उठ गई हूँ, और बस मैं लग गई हूँ अपने कपड़ों को प्रेस करने में, जो कि बहुत ज़रूरी थे। प्रेस करके रख देते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है, मतलब अपना घर व्यवस्थित सा लगता है कि हाँ मैंने अच्छे से सेट कर दिया है घर को। और यकीन मानो, अपने घर को व्यवस्थित, अपने आप को व्यवस्थित करते रहना चाहिए, और भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए। और अपने जीवन में बदलाव देखने हैं तो आपको ही खुद को कदम उठाने पड़ेंगे, तो आप ज़रूर ऐसे ऐसे उपाय करें।